Good morning everyone. Today we are going to start exercise 5.2 and question number 16. Determine the AP whose third term is 16. It means यहाँ पर हमें AP term क्या करनी है, बनानी है, जिसकी आपको थर्ड टर्म गिवन है 16 and सेवेंथ टर्म exceeds the फिफ्थ टर्म by 12. और सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से क्या है, एक्सीड. यहाँ पर एक्सीड का मीन्स होता है ज्यादा. तो जब भी हमें यहाँ पर एक टर्म दूसरी टर्म से क्या दी हुई है, ज्यादा दी हुई है, तो यहाँ पर हम उसको क्या निकालते हैं, डिफरेंस. तो यहाँ पर जो सेवेंथ और फिफ्थ टर्म है, इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, 12 के इक्वल होगा. सो क्वेश्चन में हमें गिवन है थर्ड टर्म. सो a3 इज इक्वल टू 16 हमें गिवन है एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड. एक्सीड से मीन यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. सो a7 माइनस a5 इज इक्वल टू 12. ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. अब क्वेश्चन में हमें थर्ड टर्म गिवन है, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म का. nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d. an में हमें कौन सा टर्म गिवन है, a3. a3 इज इक्वल टू a प्लस n के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 3 माइनस 1 इनटू d. सो a3 हमको यहाँ पे गिवन है 16 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 टू d. दिस इज इक्वेशन 1. अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन हमें दी हुई है a7 माइनस a5. सो a7 में भी हम वही nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे माइनस, a5 में भी किसका फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म का. सो a7 इट मींस a प्लस n माइनस 1 इनटू d माइनस इन ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1 इनटू d इज इक्वल टू 12. a प्लस n कितना गिवन है, 7 माइनस 1 इनटू d माइनस a प्लस यहाँ पर n कितना है, 5 है, 5 माइनस 1 इनटू d इज इक्वल टू 12. a प्लस 7 माइनस 1 6d माइनस इन ब्रैकेट a प्लस 5 माइनस 1 4d इज इक्वल टू 12. अब जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. a प्लस 6d माइनस प्लस माइनस माइनस ऑफ 8 माइनस प्लस माइनस ऑफ 4d इज इक्वल टू 12. a प्लस तो ये माइनस का, a से a कैंसिल, 6d माइनस ऑफ 4d, तो 6d माइनस ऑफ 4d 2d इज इक्वल टू 12. सो d इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. तो d की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई है. अब d की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 पे पुट कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी. पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1. और इक्वेशन 1 थी हमारे पास 16 इज इक्वल टू a प्लस 2d. 16 इज इक्वल टू a प्लस 2 इनटू d. d की वैल्यू कितनी है, 6 है. a प्लस 2 6 जा 12. a की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट नंबर है, तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा. 16 माइनस 12 इट मींस a इज इक्वल टू 4. तो हमें a भी मिल गया और d भी मिल गया. अब a और d की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, एपी सीरीज बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में एपी सीरीज बनाने का फॉर्मूला है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d. सो जब भी हमें अगर कोई एपी सीरीज फाइंड आउट करनी है या फिर बनानी है तो उसके लिए हमारे पास a और d, a इट मींस फर्स्ट टर्म एंड d इज डिफरेंट, ये दो वैल्यूज का होना जरूरी है. और यहाँ पर अभी हमें a भी मिल गया और d भी मिल गया. सो वी कैन मेक एपी सीरीज. Therefore the AP is, अब AP हमारे पास में क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d अप टू डैश डैश डैश. तो अभी हमने a की वैल्यू फाइंड की थी 4 और d की वैल्यू हमारे पास में थी 6. सो अब जो आपके पास a और d की वैल्यू थी वो हम इस सीरीज में क्या करेंगे, पुट करेंगे. तो a की वैल्यू 4 है, कॉमा a प्लस d, a की वैल्यू 4 प्लस d की वैल्यू 6, कॉमा a की वैल्यू 4 प्लस d 2 इनटू d की वैल्यू कितनी है, 6 है. सो 4 प्लस 6 is 10 and here plus and multiplication. So according to Bode-Marx rule, firstly we have to do multiply. Bode-Marx rule के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है. तो 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16. दिस इज द आंसर. तो इस तरह से अगर हमें कोई nth टर्म दी हुई है एंड वी हैव टू मेक एपी सीरीज, तो इस टाइप से हम एपी सीरीज को बना सकते हैं. नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन. Now question number 17 is 17. Find the 20th term from the last term of AP. और आपको एक सीरीज दी हुई है 3, 8, 13 अप टू डेज 253. सो इस क्वेश्चन में हमें 20th टर्म तो फाइंड करनी है, बट कहाँ से फाइंड करनी है, लास्ट से. कि हमें एक एपी सीरीज दी हुई है और उस एपी सीरीज में हमें लास्ट से कौन सी टर्म फाइंड
अब हमें लास्ट से क्या करना है, 20th टर्म को फाइंड करनी है। सो इस क्वेश्चन में हमें एक सीरीज दी हुई है, दिस इज ए सीरीज। इस सीरीज में अभी हमें a गिवन है, a इज फर्स्ट टर्म, सो a इज इक्वल टू 3 एंड d हम कैसे फाइंड करते हैं, जो भी उस ap की कंसेक्यूटिव टर्म्स है उसका डिफरेंस। सो d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो a2 हमारे पास में कितना है 8, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, सो d इज इक्वल टू 5। अब इस सीरीज में हमें a भी गिवन है और d भी गिवन है एंड an इज इक्वल टू 253। an से मीन है कि हमें 20 तक लास्ट से क्या करनी है, फाइंड करनी है, और वो हमें गिवन है 253। इट मींस गिवन हमें 20 टर्म ही है, वो भी कितनी है 253। सो nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। अब हमें जब भी nth टर्म निकालना है, कहाँ से निकालना है, लास्ट से, तो उसका एक फॉर्मूला होता है an माइनस 1 इंटू डी। जैसे अगर हमें फर्स्ट से कोई टर्म निकालनी होती तो हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बट यहाँ पे अभी हमें लास्ट से निकालना है, तो लास्ट से हमारे पास में एक फॉर्मूला होगा an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। और ये जो an है ये हमें ऑलरेडी गिवन है, a इज इक्वल टू 253, मतलब हमें यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है 253। सो an के प्लेस पर हम क्या रख देंगे 253 माइनस, हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 20th टर्म फाइंड करनी है। सो n के प्लेस पर 20 हो जाएगा, 20 माइनस 1 इंटू डी। 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, जब हम 20th टर्म निकालेंगे लास्ट से तो हमारे पास ये फॉर्मूला होगा, और लास्ट टर्म हमको गिवन है 253 माइनस 20 माइनस ऑफ 1, 253 माइनस 20 माइनस 1, 19 मल्टीप्लाई बाय 5। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स रूल, फर्स्टली वी डू मल्टीप्लिकेशन। सो 19 5 द 95, 253 माइनस 95 इट मींस 158। सो लास्ट में हमारे पास में जो 20th टर्म होगी वो कितना होगा, हमारे पास में 158। सो आपका क्वेश्चन नंबर 16 and 17 have done. Now we will start question number 18.